तुषार और रश्मि की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई है। उनका एक बेटा भी है। इसका नाम पंकज है। तुषार लंदन पढ़ने गया था। वहाँ रश्मि पसंद आ गई और दोनों ने शादी कर ली। अब वो इंडिया जाते हैं अपना पुश्तैनी घर देखने। उन्होंने सुन रखा था कि उस घर में उनके किसी पूर्वज की आत्मा का साया है, पर तुषार को तो हर हाल में वहाँ जाना था। तुषार, हमें वहाँ नहीं चलना चाहिए। पंकज अभी छोटा है, उसके बारे में तो सोचो। भूल गए माँ पापा की मौत कैसे हुई थी? रश्मि, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो? माँ पापा की मौत का कारण अभी साफ नहीं हुआ है। मैं वहाँ जाऊँगा एंड दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन। पर तुषार, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। हम वहाँ जाएंगे, बस बोल दिया तो बोल दिया एंड दैट्स फाइनल। आखिर रश्मि को तुषार की जिद के आगे झुकना पड़ता है। दोनों इंडिया आ गए अपने उस पुश्तैनी घर में। कहावत थी कि वहाँ पर अभी तक जो भी गया जिंदा वापस नहीं आया। तुषार के माँ बाप भी इसी खौफनाक साए के कारण चल बसे। वह घर पुराने खंडर जैसा दिख रहा था। वहाँ से बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही थी। यह देख रश्मि डर गई। नन्हा पंकज रोने लगा, पर तुषार ने अनसुना कर दिया क्योंकि उसे वो राज जानना था। देखा तुषार, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है। हमारी जान खतरे में है। रश्मि, बकवास बंद करो। तुम कितनी पढ़ी लिखी हो और इन सब बातों पे विश्वास करती हो। पहले मैं भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं किया करती थी, पर यहाँ का माहौल देखकर मुझे भी यकीन हो गया है कि यहाँ कुछ तो भी बहुत भयानक सा साया है, किसी चीज़ का, किसी आत्मा का। हम बेमौत मारे जाएंगे। यहाँ से चलो। रश्मि, पर मुझे लगता है लोग सिर्फ अपने डर की वजह से इस घर को भूतिया घर कहते हैं। यहाँ पर कोई राज है। मुझे वो राज जानना है। वो राज जाने बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब सोने चलो, बहुत रात हो गई है। वह लोग कमरे में गए। बिस्तर पर जाते ही भयानक आवाज़ें सुनाई दी। तुम्हारा यहाँ आना सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ से चले जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। तुषार, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, यहाँ मत आओ। तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। तुमने अपनी जान के साथ साथ मेरी और पंकज की जान पे दांव पर लगा दी है। अब ना जाने क्या होगा। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। रश्मि, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ तो आई विल हैंडल इट। डोंट वरी, आई एम विद यू। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। इतना आसान नहीं है ये सब हैंडल कर पाना। हम मौत के मुंह में आ गए हैं। डोंट यू रियलाइज? आज तुम्हारी वजह से मौत हमारे सर पर मंडरा रही है। यू आर सो इरिस्पॉन्सिबल। अरे कुछ नहीं होगा। खुद से ज्यादा मुझे तुम लोगों की फिक्र है। अब तुम सो जाओ और मुझे और पंकज को भी सोने दो। गुड नाइट। उस हवेली में एक ऐसा भी कमरा होता है जो सालों से बंद था। दूसरे दिन शाम को तुषार उस कमरे को खोलता है तो देखकर डर जाता है। वहाँ तंत्र मंत्र और काले जादू की सामग्री रखी हुई थी, कटी खोपड़ियों के साथ। मंत्रों की और हंसने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, पर उससे तो राज पता करना था। तो वह वहीं रुक जाता है। उसे अपने माँ पापा की आवाज़ें सुनाई दी। यहाँ से चले जाओ बेटा, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो। हाँ बेटा, यहाँ से चली जा। ये हवेली मौत का कुआं है। तेरे पास मौका है, चली जा यहाँ से। हम नहीं चाहते कि जैसे हम तड़पे वैसे तू भी तड़पे। किस्मत ने मौका दिया है। वक्त बर्बाद मत कर। जा यहाँ से, जल्दी जा। रश्मि भी ये सब सुन लेती है और सब कुछ अपनी आंखों से देखती है और डर जाती है, पर तुषार अवॉइड कर देता है। रात हो गई थी। वह अपने कमरे में सोने जा रहा था। इतना भयानक नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा। अभी भी वक्त है, चलो यहाँ से। तुम्हारी लापरवाही जान ले लेगी एक दिन हमारी। तुम ये राज पता करके क्या कर लोगे और इससे हमारा क्या लेना देना? हमें तो सबसे पहले पंकज के बारे में सोचना है।
कम ऑन रश्मि, सो जाओ चुपचाप, बेकार की बातें मत करो, मुझे नींद आ रही है। उसी कमरे में आशा, विनय और मोहनलाल आपस में बातें कर रहे थे। आशा और विनय मोहनलाल को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो तुषार, रश्मि और पंकज को छोड़ दे और उन्हें जाने दे, पर मोहनलाल मानने को तैयार ही नहीं था। पिताजी, आप हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, और उनके साथ तो उनका छोटा बच्चा भी है। कम से कम उस पर तो थोड़ा रहम कीजिए प्लीज। पिताजी, आज तक आपने हमें इस हवेली में बंद करके रखा, हमें मार दिया, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन विनती है उन्हें छोड़ दीजिए। हाँ पिताजी, उन्हें जाने दीजिए, उनकी बलि हमसे देखी नहीं जाएगी। प्लीज़ हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बच्चों को कुछ मत करना, प्लीज़। पर वो नहीं माना, ना जाने के लिए। जो यहाँ रुकेगा वो मेरा शिकार होगा। पिताजी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए उन्हें प्लीज। एक बार जो मैंने बोल दिया वही मेरा अटल फैसला है। जो यहाँ रुकेगा मेरा शिकार होगा, कोई नहीं बच सकता मुझसे। उन्हें भी वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने तुम्हें मारा। प्लीज़ पिताजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। छोड़, एक मौका मिला है, हाथ आया, कैसे छोड़ दूं? अगर इन्हें छोड़ दिया तो मेरी शक्तियां कैसे बढ़ेंगी? नहीं, मेरा फैसला अटल है। जो यहाँ रुकेगा वो मेरा शिकार होगा। मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं अमर हो जाऊंगा। मेरा शरीर चला गया, मेरी शक्तियां मेरे साथ रहेंगी। उधर तुषार और रश्मि सो रहे होते हैं कि तभी उनके बीच में सो रहा पंकज गायब हो गया। उन्होंने ऊपर देखा तो पंकज अचानक हवा में झूलने लगा। उनके पलक झपकते ही पंकज पंखे पर लटक गया। पंखा चल रहा था। इससे पहले कि तुषार और रश्मि कुछ कर पाते, पंकज के टुकड़े टुकड़े कटकर जमीन पर गिरने लगे। दोनों रोने लगे। देखा तुषार, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हमारी बेटी की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रश्मि, मुझे माफ कर दो, संभालो अपने आप को। मैं मानता हूँ पंकज की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी तुषार, माफ करने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कहते हैं कि रश्मि खुद को चाकू मारकर आत्महत्या कर लेती है। तुषार अभी सदमे में था कि मोहनलाल वहाँ हंसता हुआ आया और वो तुषार को ले जाने लगा बलि देने के लिए। तुषार उसे देखकर डर गया। उसके हाथ में चाकू था। दादाजी आप? हाँ, मैं तुझे मारने आया हूँ, तुझे बलि देनी होगी। मेरी शक्तियां कैसे बढ़ेंगी बिना उसके? मुझे बहुत अफसोस है, मेरे ही अंश की मौत मेरे हाथों हो रही है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा। क्या कारण जिसके वक्त आता है उसे तो जाना ही पड़ता है। इसका मतलब वो कहावत सच थी। इस हवेली में एक खौफनाक साया है। क्या वो मेरे पापा मम्मी को भी आपने मारा था? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन दोनों को मेरी काली शक्तियों के बारे में पता चल गया था। उन्होंने मुझे ये सब करने से रोका, इसलिए मुझे उनको मारना पड़ा और मैंने विजय की भी बलि दे दी। तुझे कैसे छोड़ दूं? तुझे भी मरना होगा। वैसे भी तू अकेला रहकर क्या करेगा? इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, मोहनलाल उसे मार देता है और उसके शरीर के कुछ बचे टुकड़ों को खा लेता है जो कि बलि में इस्तेमाल नहीं होने थे,
क्योंकि उसे भूख लग रही थी। तुषार और रश्मि की आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है और मोहनलाल के हंसने की आवाज़ आज भी वहाँ गूंजती है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। एक दिन एक पैरानॉर्मल टीम को इसके बारे में पता चलता है और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ जाती है। 8 लोगों की उस टीम ने कई सारे केस सॉल्व किए थे, लेकिन उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। कहते हैं कि वो लोग अंदर गए थे, उसके बाद कभी वापस नहीं आए। मोहनलाल ने बड़ी ही बेदर्दी से उन सब की बलि दे दिया था। लोगों ने उस एरिया को तो खाली कर ही दिया था, लेकिन धीरे धीरे उस शहर को भी खाली करने लगे, क्योंकि मोहनलाल की शक्तियाँ बलि दे देकर बढ़ चुकी थी और वो अब पूरे शहर की बलि देना चाहता था और अपनी मायावी शक्तियों को बढ़ाकर एक दिन पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था।